हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिशा करियर क्लासेस विद पंकज सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे गोलीय दर्पण के सभी भागों के नाम, डिफिनेशन पढ़ चुके थे। फोकस दूरी किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं और ध्रुव किसे कहते हैं, सब पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उससे प्रतिबिंब निर्माण करने की विधि। तो आज टॉपिक क्या है? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने की विधि। पहला विधि देखिए, कभी भी प्रतिबिंब अगर प्राप्त करना है तो हमेशा दर्पण से कई किरण पास करेंगे, दो किरण पास करेंगे तो प्रतिच्छेद करेगी। जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी वहीं पर उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो चलिए, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, पहला नियम क्या है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश मारेंगे ना, पहला किरण कहाँ से मारेंगे? पहला किरण क्या होगा? पहला किरण होगा दर्पण है, वो रहेगा। अवतल दर्पण बना दिए, मुख्य अक्ष खींच दिए, ये क्या हो गया? ध्रुव हो गया। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण मारेंगे ना, इस पर प्रकाश किरण आएगा और टकरा कर कहाँ से लौटेगा? तो फोकस से गुजरेगा। यहाँ पर फोकस है और यहाँ से गुजर रही है। तो यही पहले लिखवाने जा रहे हैं हम। जब दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण अवतल दर्पण के समांतर, अवतल दर्पण जब किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो वह दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। फोकस से गुजरती हैं। तो पहला समझ लिए, पहला किरण हमेशा दो किरण मारना है तभी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब यहाँ कोई प्रतिच्छेद कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा, यहाँ पर नहीं प्राप्त होगा। ये पहला किरण हो गया। अब दूसरा किरण देखिए, दूसरा किरण एक अवतल दर्पण ले लिए, एक मुख्य अक्ष ले लिए, यहाँ पर ध्रुव हो गया, यहाँ पर एक फोकस कर दिए। अब मान लीजिए कि हम किसी वस्तु से अगर हम फोकस से गुजारेंगे, फोकस से अगर हम गुजारेंगे किरण को, क्या देखिए, गुजारते हैं फोकस से गुजारे किरण को, तो यह कहाँ से जाएगा? यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। फोकस से गुजारे तो कहाँ आ गया? मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तो दूसरा क्या लिखेंगे? जब किरण अवतल दर्पण या कोई भी दर्पण, अवतल दर्पण ये है तो अवतल दर्पण लिख दे रहे हैं, अवतल दर्पण के फोकस दूरी से गुजरती हैं तो फोकस दूरी से गुजरती हैं तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये समझ गए?
जब फोकस से गुजारे तो क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। अब तीसरा देखिए, अगर इस दोनों किरण से नहीं बनेगा तो तीसरा किरण से पक्का है कि बन जाएगा, प्रतिबिंब प्राप्त हो ही जाएगा। एक पढ़े थे फोकस, एक पढ़े थे क्या, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र देखिए, ये है वक्रता केंद्र। अगर वक्रता केंद्र मान लीजिए भीड़िए मानिए यहाँ पर है, तो जब वक्रता केंद्र से किसी प्रकाश को गुजारेंगे तो कहाँ से प्राप्त होगा, वक्रता केंद्र से लौटेगा। तो यहाँ से जा रहा है और यहाँ से आ रहा है, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र से जा रहा है, वक्रता केंद्र से आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जब किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती हैं तो वह उसी रास्ते वापस हो जाती हैं, वापस हो जाती हैं। यहाँ देखिए, जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से वापस भी हो गया है। तो ये 3 किरण हो गया। समांतर मानेंगे तो फोकस से गुजरेगा, और फोकस से मानेंगे तो समांतर गुजरेगा। वक्रता केंद्र से मानेंगे तो वक्रता केंद्र से लौटेगा। अब देखिए, अब मेन आ गए हम लोग बनाने वाला पर, अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। अब तो प्रतिबिंब प्राप्त करने का विधि था कि कैसे कैसे प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे, कहाँ से लाइट मारेंगे तो कहाँ से मतलब रिफ्लेक्स हो रहा होगा। अब देखिए, अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब कैसे प्राप्त करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण। प्रतिबिंबों का प्रकार, प्रतिबिंबों का विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का प्रकार नहीं, निर्माण में पढ़ना है। पहला निर्माण देखिए, अगर वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा, आइए इधर समझते हैं। ये है अवतल दर्पण, एक यहाँ क्या हो गया, ध्रुव हो गया, पी से सूचित करते हैं। और यहाँ क्या है, फोकस है। इन दोनों के बीच रखना है वस्तु को। वस्तु को मान लीजिए कि यहाँ रखें। पहले क्या बताया है, फोकस को आप भेटी मानिए यहाँ पर, क्योंकि कटाने में आसानी होगा। फोकस को अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश को मारेंगे तो कहाँ से होगा, रिटर्न, तो फोकस से होगा। तो फोकस से हो गया रिटर्न। और दूसरा क्या बताए हैं, यहाँ पर मान लीजिए वक्रता केंद्र है। दूसरा क्या बताएं, वक्रता केंद्र से मारेंगे तो वक्रता केंद्र से वापस जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम वक्रता केंद्र से ऐसे मिला रहे हैं तो ये कहाँ पर जाएगा, वक्रता केंद्र से, इधर उधर नहीं जाएगा। ये हो गया
इधर और ये इधर। इधर मारे तो इधर रिप्लेस कर दिया। अब देखिए ये कहीं पर कट रहा है नहीं, लेकिन इधर कल्पना कर सकते हैं कि अगर ये नहीं होता तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर कट जाता है और डॉट डॉट के माध्यम से यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। यहाँ पर कटा तो यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। तो अब देखिए कैसा प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब पहले ये बताइए कि बना कहाँ। तो यह है दर्पण, तो ये दर्पण के क्या बना, पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे। कैसा बना, काल्पनिक बना, वास्तविक नहीं बना है। दर्पण के पीछे वाला काल्पनिक हमेशा होता है, दर्पण के सामने वाला वास्तविक होता है। उल्टा बना है कि सीधा, तो सीधा बना है। छोटा बना है कि बड़ा, तो बड़ा। देखिए वस्तु है इतने बड़ा और प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, इतना बड़ा। तो ये हो गया आपका क्लियर। अगर दूसरा देखिए, अगर प्रतिबिंब वस्तु फोकस पर रखेंगे तो फोकस पर, तब देखिए अगर वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस पर। मान लीजिए यहाँ, यहाँ पर वस्तु रखें, यहाँ से मारे सोर्स लाइट मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। फोकस से गया। और दूसरा देखिए, दूसरा अगर वक्रता केंद्र से मारेंगे तो वक्रता केंद्र के सामने एकदम चला जाएगा। अब इसको देखिए, न इधर डॉट डॉट से मिलाएंगे तो मिलेगा, न इधर मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये कहाँ पर चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। यहाँ है फोकस, यहाँ पर है पोल, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के तो पहले सामने, कहाँ पर, अनंत पर। ज्ञात नहीं किया जा सकता है कहाँ बन सकता है, कोई वैल्यू नहीं है लिमिट नहीं है। कैसा बना है, वास्तविक, क्योंकि दर्पण के सामने बना है, वास्तविक। और उल्टा, क्योंकि वस्तु है इस ऊपर और प्रतिबिंब कहाँ बना है, नीचे बनेगा, इधर है ना, तो नीचे, यानी उल्टा। वस्तु से छोटा कि बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा नहीं बहुत बड़ा बनेगा, तो लिखेंगे बहुत बड़ा। हो गया ये क्लियर। तीसरा देखिए, इसमें 6 है, 6 कंडीशन है। 6 कंडीशन पर मैं बता देता हूँ आज की क्लास में। तीसरा देखिए, फोकस और सी मतलब वक्रता केंद्र के बीच। यहाँ मान लीजिए कि फोकस और यहाँ पर वक्रता केंद्र, इसके बीच रखे हैं वस्तु को। यहाँ से लाइट मारे, फोकस से गुजरे, फोकस से मारे तो समांतर गुजरे। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ पर, और यहाँ पर सी मान लीजिए और यहाँ पर एफ मान लीजिए। देखिए ये अनंत है, अनंत और सी के बीच बना, अनंत और सी के बीच।
प्रतिबिंब बना, वास्तविक बना, वास्तविक उल्टा बड़ा।